लेकर के दिखाइए। तेजस्वी का उम्र भले कच्चा है लेकिन जुबान कच्चा नहीं है। हम लोग जो है ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने का फैसला करेंगे। बिहार में दारू बंद है, अल्कोहल पूरी तरह से बंद है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो चालू भी है, चल भी रहा है। उसके लेकर के तमाम कड़े कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कानून भी बने थे, लेकिन एक मामला जो फंस कर करके आ चुका है वो ताड़ी को लेकर के है। उसको नीरा भी बोलते हैं और वह एक पासवानों का समूह होता है, वह इस चीज़ों का कारोबार करते हैं, लेकिन उसे भी देसी शराब कहा जाता है। और उस देसी शराब को लेकर कर करके एक काफ़ी जन आंदोलन हो रहा है। और यही जन आंदोलन में कहीं ना कहीं ताड़ी व्यवसायी महाजुटान सम्मेलन में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। आप लोग अगर एकजुट होइएगा, इस 25 में हम लोग अपना सरकार बनाएंगे और सरकार बनेगा तो सबसे पहले है ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने का फैसला करेंगे। और फिर से उन्होंने बता दिया है कि ताड़ी हम शुरू करेंगे, क्योंकि इससे तमाम पासवान, दलित और महादलितों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। उनकी रोजी रोटी पर आफत आ चुका है। यह ऐसी बीमारी नहीं है, एक ऐसा शराब नहीं है जिससे आपका जान माल का खतरा हो सकता है, जो कि बाकी लिकर्स में देखा जाता है। तो इसको लेकर करके तेजस्वी यादव पूरी तरह से एक्टिव है और उसे फिर से चालू करवाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं जब हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से इसे एक्टिवेट करेंगे। और इसीलिए वह लवनी और हसुआ लेकर के पूरी तरह से वह मंच पर हुंकार लगाते देख रहे हैं और पहली बार ऐसा कारनामा करने वाले वो नजर आ रहे हैं। यानी बिहार की रणनीति में एक नई खेल खेल रहे हैं। कहीं न कहीं अब उनके अंदर जो पासवानों का जो एक समूह है, एक झुंड है, उसे भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अब वह एक नए रूप में उभरते हुए दिख रहे हैं, एक नई तरह की राजनीति कर रहे हैं। एक दलित का भी सपोर्ट मिल जाए, महादलित का भी सपोर्ट मिल जाए, पासवान का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि इसके भी नेता बिहार में भरे पड़े हैं और वो भी बीजेपी और एनडीए के गठबंधन के साथ हैं। और उसमें जो सबसे बड़े नेता है चिराग पासवान है। चिराग पासवान भी चाहते हैं, कहते हैं कि इस चीजों बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूं, तो आना मुझे वापस अपने राज्य ही बिहार ही है को हम स्टार्ट कराएंगे जब हमारी सरकार फिर से इलेक्शंस के बाद बन जाएगी। इवन जीतनराम मांझी ने भी कई बार इसको लेकर के लालछन लगाया है कि यह सिर्फ सरकार इस ताड़ी के नाम पर गरीबों को, मुसहरों को और कह सकते हैं पासवानों को, दलितों को, महादलितों को जेल में बंद कर रही है, लेकिन जो बड़े बड़े कारोबार करते हैं, इसके जो बड़े बड़े लीकर्स के कारोबार करते हैं, वह तमाम खुलेआम बेच रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। इसको लेकर करके एक पैरेलल इकोनॉमी भी चल रही है और इसका डाटा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो है लोगों के साथ इंसाफ नहीं करता है, तो एक डेटा आ जाएगा। अपने पोर्टल पे भी बताया था, मैंने उस पर वीडियोस बनाया था कि कितने कितने की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, जिससे बिहार का बजट तक भी बैलेंस किया जा सकता है इस अल्कोहल को स्टार्ट करके। लेकिन इस बात की हमें फिक्र नहीं है कि हम दारूबंदी को फिर से चालू करें, लेकिन हमें इस बात की फिक्र है कि ताड़ी, जो तोड़ी बोलते हैं या फिर नीरा बोलते हैं, जो एक कह सकते हैं ना देसी शराब है, जिससे नशा नहीं आता है, आप फ्रेश चीज़ों को पीते हैं तो आप हेल्दी भी रहते हैं। एक ऐसा दवा है जो आपको हेल्प करेगा, लेकिन उसको आप किस तरह से यूज़ करते हैं इसका भी एक है। लेकिन यह एक ऐसा कारोबार है जिससे दलित, महादलित और पासवान का रोजी रोटी और घर परिवार चलता था। अब उनकी स्थितियां ऐसी हो गई है कि अब वह न इधर का है न उधर का है और इसको लेकर के वह सरकार से कई बार गुहार किए हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो तो बेच तो रहे हैं, लेकिन उन्हीं को ही जेल में डाला जा रहा है और पकड़ा भी जा रहा है। तो ऐसी स्थितियां में केवल सरकार जेलों में वैसे लोगों को ठूस रही है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए खास करके यह ताड़ी व्यवसायी जितने लोग हैं उनको महाजुटान रैली कर करके एक साथ इकट्ठा किया गया है और उसमें तेजस्वी यादव ने जिस तरह से लोगों को एक, सब लोग जानते हैं प्राकृतिक चीज है,
जगह जो है कहीं टोटी बोलता है साउथ में के आने वाले सरकार में ये सब सारी सुविधाएं लेकर के आएंगे और फिर से आपके रोजी रोटी पर कोई दिक्कत नहीं आएंगे। इसके साथ साथ कई सारी योजनाएं वो ला रहे हैं, खास करके माई बहन योजनाएं ला रहे हैं, वृद्धा पेंशन में ला रहे हैं, ऐसे कई सारी योजनाएं वो शुरू कर रहे हैं, कई लोगों को कई तरह का सपोर्ट दिखा रहे हैं और इसको लेकर के जबरदस्त एक कह सकते हैं दलित और महादलित और खास करके पासवानों में एक उत्साह है। एक अच्छा खासा लोगों का वोट बैंकिंग अब तेजस्वी यादव के खाते में दिया जा रहा है और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उस चीज़ों को एक अलग माहौल बना रहे हैं जिससे उनकी लोकप्रियता और भी चार चांद लगने वाली है। और इस पासवान का जिस तरह से ग्रुप जो खास कर करके जो मांझी भी बटोर लेते थे, कुशवाहा भी कुछ बटोर लेते थे, चिराग पासवान तो हैं ही बड़े नेता उभर के आ रहे हैं और उनके चाचा पशुपति पारस, इस सब की नज़रों को ऐसे ही बचा करके और उनके ही वोट को चुरा के ले जाने वाले अगर कोई यशस्वी है तो वो है, वही है जो आप हम बात कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही नेता कोई बनता नहीं है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव उस सारे चीज़ों को समेट रहे हैं, सारों चीज़ों को लेकर के एक साथ चल रहे हैं, या तो पासवान हो, या तो मुसवर हो, या तो दलित हो, या तो महादलित हो, और साथ साथ मुस्लिम का तो वोट उनके पास है ही, उनका MY समीकरण भी कहता है कि मुस्लिम और यादव, यानी इतना ज़बरदस्त एक जनसैलाब लेके चल रहे हैं और ऐसे ही वो आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से इस ताड़ी महाजुटान रैली में लोगों का साथ मिला है और लोगों ने उनको जयकारा दिया है और एक अलग नाम दिया, अलग पहचान दिया है, वो आने वाले दिन में NDA के लिए एक भारी पड़ सकता है, आने वाले दिन में चिराग पासवान के लिए भारी पड़ सकता है, आने वाला दिन में उपेंद्र कुशवाहा के लिए भारी पड़ सकता है, आने वाले दिन में जीतन राम मांझी के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि बस ये सब केवल कह रहे हैं और एक्शन में सिर्फ तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।